इस वीडियो में हम एक अच्छी जिंदगी जीने का सफर जो हमने पिछले हफ्ते शुरू किया था उसे आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं समीर माचवे आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में जिसका नाम है फिंदास, और यहां हम बनाएंगे आपको फाइनेंशियली बिंदास। हमारी पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि आपके पास कितना पैसा है ये आपके दिमाग में लगे सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। फिर हमने ये भी देखा कि अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेकर हमें उसे एक बिजनेस की तरह चलाना चाहिए। फिर आपको अपने लक्ष्य, अपने गोल्स तय करने पड़ेंगे और साथ साथ आपको अपने खर्चे पर भी नियंत्रण पाना होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको पैसे से संबंधित विषयों में रुचि है तो अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस दूसरे पड़ाव पर सबसे पहले आपको आपकी आमदनी और खर्चे के बीच की दूरी लगातार बढ़ानी होगी। आप जितना पैसा बचा सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपके बुद्धि को लगातार ये संदेश देना पड़ेगा कि खर्चा कम करो, बचत ज्यादा करो। ये वही सॉफ्टवेयर का एक भाग है जो ये तय करता है कि आपके पास आखिर कितना पैसा होगा। पैसा बचाना सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन करने में ये मुश्किल हो सकता है। आपकी आमदनी और खर्चा, इन दोनों में लगातार दूरी बनाते रखना आपके लिए पूरी जिंदगी चलने वाला कार्यक्रम है। जितने जल्दी आप इसकी आदत डाल लेंगे उतनी जल्दी आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। जितना महत्व हम पैसा कमाने को देते हैं उतना महत्व हम पैसा बचाने को नहीं देते। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक बड़ी सच्चाई होती है। अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो धन या संपत्ति आप तैयार करना चाहते हो उसके दो तरीके हैं। पहला, अपनी आमदनी को बढ़ाना, और दूसरा, खर्चे को कम करना। जो लोग अपनी आमदनी बढ़ाने पर अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं उनके खर्चे आमदनी के साथ साथ बढ़ जाते हैं और ऐसे लोग एक तरह के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। आपको इन दोनों तरीके का इस्तेमाल करना होगा, आमदनी बढ़ाना और खर्चा कम करना। इस दूसरे पड़ाव पर आपको खुद के लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार करना होगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बुरे दिन कभी भी आ सकते हैं। किसी की नौकरी जा सकती है या धंधे में मंदी आ सकती है। ऐसे समय आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप कम से कम 6 से 8 महीने बिना आमदनी के भी जी सकते हैं। कई लोगों की जिंदगी में ऐसा एक कठिन समय इस बार कोरोना महामारी लेके आई है। जिन लोगों ने ऐसे आपातकाल के लिए पहले से इमरजेंसी फंड की व्यवस्था नहीं की थी उनके परिवारों को बेहद बुरे दौर से गुजरना पड़ा है। अगर आप अपनी आमदनी से 10% पैसा बचाते हो तो आपकी 9 साल की बचत आपका सिर्फ 1 साल का खर्चा उठा सकती है। अगर आप 20% पैसे बचाते हो तो आपकी 4 साल की बचत आपके 1 साल का खर्चा उठा सकती है। और अगर आप अपनी आमदनी से 50% पैसा बचा लेते हो तो आपकी 1 साल की बचत आपके 1 साल के खर्चा उठाने के बराबर हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पैसे बचाने की आदत डाल लो। इसका और एक फायदा यह है कि आप जितना ज्यादा पैसा बचा लेते हो उतना ही काम आपको कम करना पड़ता है, उतना आपके पास समय ज्यादा हो सकता है। कई लोगों को इसीलिए काम करना पड़ता है कि उनकी जीवन शैली बहुत खर्चीली होती है, महंगी होती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हैं और एक आर्थिक सक्षम जिंदगी जीना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्यादातर ये देखा गया है कि पैसे कमाने के बाद उसे खर्चा करने की लोगों को बड़ी जल्दी होती है। ये वही पैसे से जुड़ा आपके दिमाग में लगा हुआ सॉफ्टवेयर है जो आपसे बार बार खर्चे करवाता है। खर्चा कम करने की एक बहुत आसान तरकीब मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप कोई चीज खरीदने जाओ तो आप खुद से कुछ प्रश्न पूछ लो। 1, क्या यह चीज जो मैं खरीद रहा हूं इसकी मुझे जरूरत है या मैं ये चीज इसलिए खरीद रहा हूं कि इस चीज को पाने की मेरी ख्वाहिश है।
दूसरा प्रश्न, क्या यह चीज अभी खरीदना जरूरी है या इसे बाद में भी ले सकता हूं? तीसरा प्रश्न, क्या मेरे पास और कोई सस्ता पर्याय है? क्या दूसरा सस्ता पर्याय ढूंढने के लिए समय देने के लिए मैं तैयार हूं? यहां एक उदाहरण देखते हैं। मान लो कि आप एक कार खरीदना चाहते हो, तो ये सारे प्रश्न खुद से पूछने के बाद शायद आपका निर्णय बदल जाए और आप एक नई गाड़ी के बदले पुरानी गाड़ी लेना पसंद करें और आपके काफी पैसे बच जाएंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि नई गाड़ी जब आप शोरूम से बाहर लेके आते हो तो कुछ घंटों में ही उसकी कीमत 25% से कम हो जाती है। तो अगर आप मोटा पैसा बचाना चाहते हो और एक अच्छी गाड़ी भी खरीदना चाहते हो तो 6 महीने या 1 साल भर से पुरानी गाड़ी खरीद ले। इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलता है। इस दूसरे पड़ाव में पैसे बचाने वाली और बहुत सारी तरकीबें आपको ढूंढनी होगी। तो भाइयों और बहनों, हमने एक अच्छी जिंदगी जीने का सफर पिछले हफ्ते जो शुरू किया था, अभी तक 2 वीडियो में हमने कुछ चीजें सीखी है। चलो एक बार इन चीजों की तरफ देख लेते हैं। पहला, आपके पास कितना पैसा है यह आपके दिमाग में लगे सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। दूसरा, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेकर हमें उसे एक बिजनेस की तरह चलाना चाहिए। तीसरा, आपको अपने लक्ष्य, आपके गोल्स तय करने पड़ेंगे। चौथा, आपको आपकी आमदनी और खर्चों के बीच दूरी लगातार बढ़ानी होगी। यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए बार बार मैं इसका जिक्र करते रहता हूं। पांचवा, आपको खुद के लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार कर लेना चाहिए। इन सारे विषयों के बारे में आगे जाकर हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम इस सफर के तीसरे पड़ाव के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक आप हमारी इन 2 हफ्तों की चर्चा पर गौर फरमाइए, इसके बारे में सोचिए। आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा, इसके बारे में नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके साथ इस सफर में मेरी भी जिंदगी में कुछ बदलाव हो रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको भी ऐसा ही अनुभव हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिंदास को फॉलो करें, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी। जल्द ही मिलते हैं। शुक्रिया।